गाइस, आज के समय में हम सभी लोग अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और मानो बिना इंटरनेट के ये सारी चीज़ें एक तरह से डब्बे हैं या फिर कह लो खिलौने की तरह हमें लगते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट में जब हम कोई भी सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ देखते हैं, कुछ भी सोशल नेटवर्किंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, कुछ भी चीज़ इंटरनेट की मदद से हम यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक नहीं है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, यहाँ पर कई सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोस्टली हम सभी लोग करते हैं और ये गलतियाँ आपको इंटरनेट में कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं। आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इससे आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कौन सी हैं, छोटी छोटी गलतियाँ कौन सी हैं जो मोस्टली हम सभी लोग करते हैं इंटरनेट में अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर यूज़ करते वक्त। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है डिटेल्स में तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मिस्टेक की बात करें तो ये मिस्टेक एक कॉमन मिस्टेक है और बहुत ही बड़ी गलती है और हम में से कोई भी मोस्टली जो यूज़र होते हैं जो इंटरनेट के बारे में थोड़ा तो जानते हैं लेकिन ज़्यादा उन्हें नहीं पता, वो लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, जो कि है HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस यानी अंतर पता होना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई सारी आप वेबसाइट को ओपन करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, पेमेंट करते हो और बहुत सारी डिटेल्स को ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में डाल देते हो, फॉर्म भरते हो। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा आपको दो तरह की वेबसाइट मिलती है, एक मिलती है HTTP और दूसरा होता है HTTPS। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में अंतर पता होना बहुत ही जरूरी है, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट में यूज किया जाता है और दूसरा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी के साथ। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी वेबसाइट में कोई भी इंफॉर्मेशन भरते हो, कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो या फिर कोई भी पेमेंट करते हो, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना जो भी वेबसाइट के URL में जो भी HTTP दिया होगा उसके आगे वहां पर S जरूर लगा होगा, यानी HTTPS जरूर लगा हो। जी हाँ, अगर आप बिना HTTPS वाले वेबसाइट में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को भरते हो, ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, अपनी डिटेल्स भरते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, अपने कार्ड की डिटेल्स डालते हो, तो ऐसे में हैकर बहुत आसानी से ईजिली आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बीच से चुरा सकता है और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा और उन डिटेल्स का हैकर मिसयूज भी कर सकता है। मेक श्योर कर ले कि आप HTTPS वाले वेबसाइट में ही जो ट्रांजैक्शन है वो कर रहे हैं, वरना आपकी डिटेल्स चोरी हो सकती है, हैक हो सकती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें, ये जो मिस्टेक है बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और मोस्टली हम सभी लोग करते हैं, स्पेशली फेसबुक में। जी हाँ, आपने फेसबुक में देखा होगा कई बार आपको कई सारे ऐसे पोस्ट दिख जाते हैं जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव करते हैं, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि 5 साल बाद आप कैसे दिखोगे, बुढ़ापे में कैसे दिखोगे, या फिर 5 साल बाद आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी, या फिर कौन आपको प्यार करता है, कितने लोग आपको आपसे प्यार करते हैं, या फिर कितने लोगों का जो दिल है आप पे, मतलब आप पे क्रश है। ऐसे ही कुछ पोस्ट आपको इंटरनेट में देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको बेसिकली करना क्या होता है, उस ऐप पे क्लिक करना होता है या फिर कह लो उस वेबसाइट पे क्लिक करना होता है जो भी आपको लिंक शेयर किया जाता है फेसबुक में। तो वहां पर वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है, परमिशन मांगता है, तो आप अलाउ कर देते हैं। आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो वेबसाइट या फिर कह लो जिसने भी वो ऐप को डेवलप करा है वो चुरा लेता है, ले लेता है और उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही आपको जो भी रिजल्ट है वो शो करके दिखा दिया जाता है और ऐसे में आप खुश हो जाते हैं, अरे वाह यार, मैं तो 5 साल बाद ऐसा दिखाई दूंगा, या फिर 5 साल बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे, या फिर इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। तो आप बड़े खुशी से, हंसी से उसे शेयर कर देते हो और आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो रही है उस डेवलपर के साथ जिसने भी उस ऐप को डेवलप करा है, जिसने भी उस ऐप को बनाया है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई परमिशन देते हो फेसबुक पे किसी भी ऐप को आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, तो वहां पर चेक कर ले कि वो आपसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो वहां पर वो जरूर बताता है, वो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ले लेता है, आपके नाम को ले लेता है, आपकी लोकेशन भी पता कर लेता है, आपके मतलब कई सारी चीजें जो भी आपने फेसबुक में प्राइवेट करके रखी है वो सारी चीजों को, वो सारी इंफॉर्मेशन को वो रीड कर लेता है। ऐसी चीजों पे, ऐसी ऐप है जो क्विज है जो सोशल मीडिया पे खिलाया जाता है, उन सभी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें, उन्हें बिल्कुल भी परमिशन ना दे अपने फेसबुक अकाउंट से। ये बात हमेशा ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक एक कॉमन मिस्टेक है और मोस्टली सभी लोग करते हैं, स्पेशली बच्चे करते हैं जो कि 14-15 की एज में हो, या फिर
कह लो जो भी 18 प्लस हो या फिर बहुत से अडल्ट भी हैं जो इन मिस्टेक्स को करते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा इंटरनेट पे आज के समय में कई सारे ऐसे कंटेंट है जो 18 प्लस है। अब यहाँ पर 18 प्लस कंटेंट से आप समझ ही गए होंगे मैं किस कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें, जो भी कंटेंट आप 18 प्लस कंटेंट आप इंटरनेट पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, सब लोग सोचते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि जो भी हम 18 प्लस कंटेंट देखेंगे वो हम गूगल क्रोम के ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करके देखेंगे, तो ऐसे में हमें ट्रैक करना या फिर कह लो ऐसे में हमारी इन्फॉर्मेशन को चुराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपकी गलतफहमी है। इनकॉग्निटो मोड में आपका आईपी एड्रेस विजिबल रहता है। तो यहाँ पर हमेशा मेक श्योर कर ले कि आप किसी भी तरह के 18 प्लस कंटेंट को अगर आप देख रहे हो तो हमेशा वीपीएन का इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है ये कॉमन मिस्टेक है और बहुत ही बड़ी गलती है, और अगर ऐसे में आप ये गलती करते हो तो भैया यहाँ पे सावधान हो जाओ। आपकी जो अकाउंट है, किसी भी तरह के अकाउंट, वो आसानी से हैक हो सकती है। अब ये मिस्टेक कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा आप एक वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, वहाँ पर कोई भी यूजर नाम और पासवर्ड डालते हो, तो यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को याद नहीं रहता, उनकी मेमोरी यार इतने सारे अलग अलग पासवर्ड को कैसे याद रखे। तो यहाँ पर मोस्टली लोग करते क्या है, एक वेबसाइट में, एक सोशल नेटवर्किंग साइट में जो पासवर्ड डाला, सेम वही पासवर्ड और यूजर नेम वो दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर दूसरे वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए डिटेल्स वहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर कई लोग, मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेम आईडी और पासवर्ड बहुत सारे अकाउंट में यूज करते हैं। चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट ले लो, किसी दूसरे वेबसाइट में लॉगिन करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, तो वहाँ पे भी सेम आईडी और पासवर्ड डाल दिया, या फिर किसी भी ऐसी 18 प्लस कंटेंट को देख रहे हो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अपनी डिटेल्स डाल रहे हो, तो वहाँ पर भी आपने सेम आईडी और पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पर अगर आप सेम यूजर आईडी और पासवर्ड बहुत सारे अकाउंट्स में, बहुत सारे वेबसाइट में अगर डालते हो सेम यूजर आईडी और पासवर्ड, तो ऐसे में अगर आपका एक अकाउंट भी हैक हो गया, एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी चोरी हो गई, तो ऐसे में आपका जो सारा अकाउंट है वो हैक हो जाएगा। तो मोस्टली ये जो गलती है वो बहुत से लोग करते हैं जिन्हें भी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान जरूर रख ले कि आप जो भी पासवर्ड या फिर आईडी बना रहे हो इंटरनेट की दुनिया में, चाहे वो फेसबुक में बना रहे हो, ट्विटर में बना रहे हो, इंस्टाग्राम में बना रहे हो, या फिर यूट्यूब अकाउंट बना रहे हो, जीमेल अकाउंट बना रहे हो, किसी भी वेबसाइट में डिटेल्स भर रहे हो, वहाँ पे लॉगिन कर रहे हो, तो हमेशा हर अकाउंट का जो है पासवर्ड वो थोड़ा बहुत तो चेंज जरूर करे। सेम टू सेम तो गलती से भी मत डालना, ये मैं आपको कह रहा हूँ। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज ना करना। जी हाँ, आपके इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे अकाउंट होंगे जो कि बहुत ही पर्सनल होंगे, जिसमें बहुत सारे सेंसिटिव डेटा होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे। तो यहाँ पर हमेशा याद कर ले, आप इंटरनेट में चाहे इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल कर रहे हो, और वहाँ पर आप अपने अकाउंट को बिल्कुल सिक्योर करना चाहते हैं, आप अपने जीमेल आईडी को, या फिर कह लो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को, या फिर कह लो आप अपने फेसबुक अकाउंट को बिल्कुल सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि यार वो हैक ना हो, कोई हैकर हैक ना कर ले, तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखें अपने अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर इनेबल कर ले, एक्टिवेट कर ले। अगर आपके जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अकाउंट है वो बहुत ज्यादा पर्सनल है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग में वो लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते हैं, या फिर मान लो आपका कोई ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी में आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा है, तो ऐसे में हैकर को हैक करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहां पर हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक मोस्टली लड़कियां करती हैं। जी हां, अगर आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो और कहीं पे भी जाते हो, चाहे कॉफी पीने बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ हैंग आउट करने जाते हो, और ऐसे में आप अपनी लाइव लोकेशन इंटरनेट पे शेयर कर देते हो, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सावधान हो जाओ, और ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, स्पेशली लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जी हां, हो सकता है कि आप लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हो, कोई आप पे नजर रख रहा है कि आप कहां जाते हो, किस वक्त जाते हो, या फिर क्या करते हो, कैसे फ्रेंड्स है आपके, सर्कल क्या है, आप कहां कहां घूमते हो, इन सभी चीजों पे हो सकता है कोई नजर रख रहा हो गलत कामों के लिए, गलत अंजाम के लिए। तो यहां पर स्पेशली लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजें अगर मान लीजिए आप कहीं पे जाते भी हो, तो वहां पर जाने के बाद, घूमने के बाद आप स्टेटस डाल सकते हो, और हमेशा जो भी लोकेशन आप शेयर कर रहे हो वो हमेशा फ्रेंड्स पे रख के शेयर करें, पब्लिक पे तो बिल्कुल भी नहीं करें। अब यार यहाँ पे मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा कि कहीं पे भी जाओ, घूमने जाओ, वहां एंजॉय करो, लाइव लोकेशन शेयर मत करो। हाँ, बाद में आप शेयर कर सकते हो जब आप वहां से आ जाओ, लेकिन इंस्टेंटली लाइव लोकेशन अगर आप शेयर कर रहे हो, तो ऐसे में किसको पता यार अनहोनी हो जाए, कौन आप पे नजर रख रहा है, ये कोई नहीं बता सकता। तो हमेशा ध्यान रखना ये चीजें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है फ्री पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना। जी हाँ,
हमारी जनरेशन ऐसी है कि जहां पर हमें कुछ भी चीजें फ्री में देखने को मिले, अरे फ्री में है तो चलो ट्राई करते हैं यार, फ्री की चीजें क्या जाता है। तो ऐसे में आपने देखा होगा कई सारे पब्लिक प्लेस में, मॉल में या फिर ऐसी जगहों पे आपको फ्री में वाईफाई मिल जाता है पब्लिक, बिना पासवर्ड के। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को लगता है अरे इसमें तो पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, चलो कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई सारे ऐसे हैकर्स होते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन पब्लिक प्लेस पे फ्री वाईफाई प्रोवाइड कर देते हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनसे कनेक्ट करते हैं, जो भी स्मार्टफोन में उनकी इन्फॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी किसी भी तरह के वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं या फिर जो भी चैटिंग करते हैं, उन सभी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो हैकर चुराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हैकर तो भैया जाल बिछा के बैठा हुआ है और आप यहाँ फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप जब भी किसी पब्लिक प्लेस में जाओ और वहां पर अगर आपको पब्लिक फ्री वाईफाई दिखे तो सावधान जरूर हो जाना, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कोई भी चीज आज के समय में फ्री बिल्कुल नहीं मिलती, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। अगली जो गलती है वो स्पेशली है बैचलर्स लोगों के लिए। जी हाँ, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, जो गर्लफ्रेंड के लिए बहुत तरस रहे हैं, गर्लफ्रेंड के लिए तरह तरह के ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आज के समय में आपको कई सारे ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स मिल जाएंगे जहां पर आपसे बताया जाता है कि भैया आपको यूं चुटकियों में गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। जी हाँ, चुटके में बस आपको ये डाउनलोड करना है ये ऐप और इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके बाद आपको जो है गर्लफ्रेंड कुछ ही टाइम बाद या फिर कुछ ही समय के अंदर मिल जाएगी, जो भी आपकी पसंदीदा है या फिर जो भी आपसे मैचिंग करती है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें, अगर आप डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल भी करते हो करो, अच्छी बात है, नॉर्मली करो, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ पे, किसी भी लड़की पे ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। कई सारे ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो इन सोशल नेटवर्किंग ऐप्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो लड़के से मिलवाते हैं लड़के को और उसके बाद दोनों की तस्वीरें, कुछ ऐसे जो प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट फोटोज़ हैं, वो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें धमकाते हैं, कहते हैं कि इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रख लें, अगर आप ऑनलाइन डेटिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, पहले लड़की को अच्छे से जान ले, आराम से देखो लड़की अच्छी है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रही है आपके साथ या फिर आपको फंसा तो नहीं रही, वरना क्या पता यार बाद में आपके साथ ऐसी चीज़ हो जाए जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। तो हमेशा भैया ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हो तो ये चीज़ें हमेशा ज़रूर ध्यान में रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको पता लग जाएगा, बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक स्पेशली लड़कियों के लिए है। जी हाँ, और लड़कियों को ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पर कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपने इनएप्रोप्रिएट फोटोज़, वीडियोज़ को ऑनलाइन पब्लिकली शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसी फोटोज़ को कभी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पब्लिक करके शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यार किसको पता यार, किसी को आपसे खुंदक हो या फिर कह लो आपसे किसी को बदला लेना हो या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा हो और वो आपके फोटोज वीडियोस का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो बाकी आप समझ गए, आप इतने समझदार तो जरूर होंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऑनलाइन मिस्टेक्स, ऑनलाइन गलतियां जो मोस्टली हम सभी लोग करते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन में। तो आप लोगों को इन मिस्टेक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए और इन मिस्टेक्स को आपको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ जानने को मिला, इससे आपकी मदद मिली, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह के, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपको मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हो गया, तो आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।